हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। इन क्वेश्चन 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ये कनेक्टेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया वो उसका थोड़ा पार्ट हमारा यहाँ भी यूज हो गया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर एक लाइन है ए बी, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखी थी, एक भी ए बी लाइन है और उसमें क्या था, सेंटर पॉइंट था सी। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, अगर क्या एक ही लाइन का मिड, इसमें तो क्वेश्चन में तो आपको ये दे रखा है कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है एक ही लाइन का। ठीक है, इसमें बोला गया है, इसमें अगर हम लाइट कर ले, क्योंकि हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए बी का मिड पॉइंट सिर्फ सी होगा, कोई और मिड पॉइंट नहीं होगा। सपोज मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे और इसको भी बोल देती हूँ कि ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट है। जैसे सी मिड पॉइंट है, डी भी एक और मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट सी एंड डी बोथ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब बताया था मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जिसकी दोनों कॉर्नर्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, उनको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जिसकी दोनों एंड, कोई लेंथ ऐसी जिसकी दोनों दो एंड पॉइंट्स हो। ठीक है, लाइन सेगमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि इसमें दो मिड पॉइंट है, एक सी मिड पॉइंट है और एक डी मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले लेंगे इफ C is मिड पॉइंट। सबसे पहले हम C को मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं C को मिड पॉइंट मानती हूं तो जो हमारा भी क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था वो सेम किया था ना, C को मिड पॉइंट मान के, तो क्या हो जाएगा, ये AC इज इक्वल्स टू BC। ये था, मीन्स हमारा AC निकल के क्या आया था, हाफ, AB हमारा निकल के आया था। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और ये कैसे निकला था, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहाँ पे दोबारा सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए हमें दो बार सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 की वजह, मतलब क्वेश्चन 4 में जो हमने किया था वो ये है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं मिड पॉइंट। इफ डी इज मिड पॉइंट, अगर हम डी को मिड पॉइंट मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एडी जो है, ये वाला हमारा एडी है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो टोटल लेंथ का हाफ होना चाहिए। मीन्स ये होना चाहिए हाफ ए बी के, है ना, टोटल लेंथ का हाफ होना चाहिए ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए सी इक्वल्स टू बी हाफ बी डी, बी मतलब सॉरी, ए सी इक्वल्स टू बी हाफ ए बी होता है, और यहाँ हमारा ए डी इक्वल्स टू बी हाफ ए बी आ रहा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, ए सी इक्वल टू ए डी। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है। अब हम फिर से अपने फिगर पे जाएंगे और फिगर को अच्छे से देखेंगे। यहां हम देखेंगे ए सी ये लाइन है। ठीक है, ए सी की जो लेंथ है वो यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, जबकि बी डी ए डी की जो लेंथ है वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फिर इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए सी इक्वल टू नॉट ए डी। ठीक है, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज क्या दिख रही है, दिस इज पॉसिबल व्हेन C and D are not two different point. C and D
आर कोइंसाइड पॉइंट्स। ठीक है, मीन्स यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ही जगह बची हुई है। मीन्स ये जो लाइन है हमारी, क्या लाइन है हमारी, ए और बी, और इस पे जो पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है वो सी बी है और डी बी है। एक ही पॉइंट पे ये दोनों ले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कोइंसाइड कहते हैं, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरी चीज रखना, सेम टू सेम। ठीक है, तो उसको हम कोइंसाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर हेंस क्या निकल के आया, क्योंकि हमें प्रूफ करना था, तो सेम स्टेटमेंट जो हमारी क्वेश्चन में थी वो लिख देंगे, इट इज प्रूव्ड, प्रूव दैट एवरी लाइन segment has one and only one mid point। ठीक है, क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं जो हमें प्रूफ करनी होती है, जो पता है ऑलरेडी सबको कि हाँ यही होता है, लेकिन तब भी हमें मैथ में प्रूफ करनी होती है। बस यही सब, आगे भी क्वेश्चन इसी टाइप के आने हैं आपको, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।